नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पारिक, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दौसा, राजस्थान। आज मैं आपको ई संजीवनी ऐप के माध्यम से टेलीमेडिसिन, टेलीकंसल्टेशन किस तरीके से करते हैं, वो समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, देन हम डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सर्च पर टाइप करेंगे ई संजीवनी और ई संजीवनी का प्लेटफॉर्म अपने सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यूज़र नेम और पासवर्ड उसमें एंटर कर देंगे। जो आपके सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का यूज़र नेम और पासवर्ड दे रखा है, हम उस पर टाइप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ क्लिक करके और उसे लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन होता है, हमें स्क्रीन पर इस तरीके से हमें दिखेगा और हम देखेंगे राइट साइड में अपनी प्रोफाइल, अपना नाम शो हो रहा है। इसमें अपनी प्रोफाइल को अपन अपडेट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को अपडेट कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं और इसको लॉग आउट कर सकते हैं। देन अपन देखेंगे एक साइड लेफ़्ट साइड में अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं: डैशबोर्ड, रजिस्टर न्यू पेशेंट, रजिस्टर्ड पेशेंट और केस ड्राफ्टेड या फिर रेफर्ड। हम पहले ऑप्शन पे हैं अभी डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड के अंदर हमें वीकली, मंथली और ईयरली हमने कितने टेलीकंसल्टेशन किए हैं वो हमें इसमें शो होंगे। उसके बाद अपन देखेंगे दूसरे नंबर के ऑप्शन पे जाएंगे, रजिस्टर न्यू पेशेंट। रजिस्टर न्यू पेशेंट पे आप क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से ओपन होता है। इस तरीके से ओपन होगा। इसमें हमें पहले दे रखा है फर्स्ट नेम, दूसरा है मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद अपनी पूरी उसकी पेशेंट की जो डिटेल है हम उसमें ऐड करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमें देखना है कि जो जिसमें इस तरीके से रेड स्टार दिख रहा है वो हमें कंपलसरी भरना है। ठीक है, वो ज़रूरी है, तभी अपना रजिस्टर्ड होगा पेशेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का फर्स्ट नेम इसमें डाल देंगे। जैसे ही हमने फर्स्ट नेम डाला, मिडिल नेम आप हो तो डाल सकते हैं, लास्ट नेम उसमें डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके जो भी गार्जियंस हैं या फिर जो भी इसमें से सेलेक्ट करके और हम उसमें डाल देंगे। उसके फादर का नाम जैसे, उसके बाद उसकी एज, जो उसकी एज है वो हम डाल देंगे, मंथ उसका डाल देंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर उसका है, अगर उसका मालूम है उसको पेशेंट को, तो हम उसमें उसका ब्लड ग्रुप मेंशन कर देंगे। मैरिटल स्टेटस उसमें अगर मेंशन करना है तो ये कर सकते हैं, या फिर नहीं करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेड स्टार के सारे ऑप्शन क्लिक करके ऑप्शन को भरते हो तो विदाउट रेड स्टार को भरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपन करते हैं जेंडर पर क्लिक। उसका जेंडर अपन क्लिक करेंगे। उसके बाद हम करेंगे उसका एड्रेस। एड्रेस के बाद हम स्टेट, जो स्टेट बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप वो, एंड उसके बाद आप किस ब्लॉक से हैं आप उस ब्लॉक के अंदर कर देंगे। ठीक है, ये अपनी सब सेंटर की जगह या फिर उस पेशेंट की जो डिटेल है वो अपनी कंप्लीट हुई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पेशेंट को रजिस्टर कर देंगे। इस तरीके से हमें पेशेंट रजिस्टर सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा और अपना पेशेंट रजिस्टर्ड हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि पेशेंट की डिटेल्स इसमें हमें शो हो रही है। पेशेंट की डिटेल्स शो होने के बाद अपन क्या करेंगे, पहले ऑप्शन पे जैसे अपन ने पेशेंट रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर करने के बाद तो अपने को ये दिखेगी। जैसे मान लो अपना उसके बाद लॉग आउट कर दिया, या फिर जैसे मान लो अपन दोबारा खोलते हैं तो हम रजिस्टर्ड पेशेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके से रजिस्टर्ड पेशेंट अपने शो होंगे। कितने रजिस्टर्ड पेशेंट है वो हमें शो हो जाएंगे। ऊपर ही ऊपर वो पेशेंट दिखेगा जो अपन रिसेंटली जिसको अपन ने रजिस्टर किया है, तो उसको अपन लेफ़्ट साइड में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे।
उसके बाद अपन देखेंगे कि क्रिएट केस हमें दिख रहा है और हम क्रिएट केस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें शो होगा उसकी प्रोफाइल। पेशेंट की प्रोफाइल हमें शो हुई, पेशेंट के आईडी, उसकी एज, उसका जेंडर और उसकी जो भी डिटेल्स हैं उसमें शो हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स। अगर जैसे मान लो कोई पहले की कोई बीमारी है उस पेशेंट को, आप उसका रिकॉर्ड, उसको पेशेंट का जो रिकॉर्ड है आप उसमें अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि उसका एक्सरे, ईसीजी या फिर और ब्लड रिपोर्ट्स, एनी कोई भी आपकी जो रिपोर्ट्स हैं आप उसमें अपलोड करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल इनटेक। मान लो पेशेंट डायबिटीज़ का है, पेशेंट स्मोकिंग करता है, पेशेंट एल्कोहल इनटेक करता है या फिर अदर कोई चीज़ है तो अपन इसमें साइड में जो जनरल एग्जामिनेशन का जो बॉक्स है अपन इसमें टाइप कर सकते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर ऑप्शन एलर्जी का आ रहा है। इस एलर्जी के ऊपर हम देखेंगे, मान लो कोई पेशेंट को कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, स्किन रैशेज की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ एलर्जी है तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्लिक करेंगे, इसमें पूरा नाम अपने को लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक बार, प्लीज़ एंटर एलर्जी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हम इसमें एक दो वर्ड्स लिख देंगे। स्किन जैसे हमने लिखा तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है हमें इसमें शो होने लग गई, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमें स्टिल हैव एलर्जी, यस या फिर नो, या फिर ड्यूरेशन है उसकी, जो सीवियरिटी है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जो भी सीवियरिटी है आप उस पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे। अगर उसकी कोई एडिशनल एलर्जी है जो इसमें शो नहीं हो रही है तो आप इसमें एडिशनल एलर्जी का जो ब्रैकेट है आप इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं अपन प्रॉब्लम्स के ऊपर। प्रॉब्लम में जैसे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है वो इसमें मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम इसमें शो नहीं हो रही है तो नीचे जो ऑप्शन दे रखा है इसमें आप अपने मैनुअली माध्यम से आप लिख सकते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस पे क्लिक करेंगे और आपने कौन कौन से डायग्नोसिस इसमें कर रखा है और डायग्नोसिस करने के बाद आपकी क्या रिज़ल्ट उसमें आए हैं, वो ठीक हैं या फिर नहीं है, नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, या फिर जो भी रिपोर्ट्स हैं आपकी वो आप इसमें मैनुअली एंटर कर सकते हैं। देन उसमें लास्ट ऑप्शन आया है प्लीज़ एंटर क्वेरी। क्वेरी वाला ऑप्शन है, इस पर रेड स्टार है। इसका मतलब ये है कि और जो ऑप्शंस है अगर आप इनको मेंशन करते हो या फिर नहीं करते हो, हमें क्वेरी तो मेंशन करनी ही पड़ेगी। जैसे मान लो पेशेंट को क्या क्वेरी है, क्या दिक्कत है उस पेशेंट को, आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो पेशेंट को स्टोमक पेन, मान लो कुछ भी XYZ जो भी उस पेशेंट को प्रॉब्लम है, या फिर जैसे मान लो एसिडिटी, ठीक है, जो भी उस पेशेंट को प्रॉब्लम है आप उसमें लिख सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट आप उस डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, XYZ कोई भी आपकी जो बीमारी है, कोई भी आपकी डिजीज़ है, उसके बाद आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नीचे ऑप्शन आ रहा है टेली कंसल्ट। टेली कंसल्ट के अंदर आ रहा है हेल्थ फैकल्टी और दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर्स ऑनलाइन। तो हम हेल्थ फैकल्टी के ऊपर क्लिक करेंगे। हेल्थ फैकल्टी में आपका जो पहला तो PSC, नीचे नीचे तो आपका दिखाएगा आपका जो PSC जो पढ़ता है वो। देन उसके बाद हब स्टेट टेलीमेडिसिन सेल जयपुर। देन उसके बाद दिखाएगा हब स्टेट, जो मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो दिखाएगा। उसके बाद आपको दिखाएगा SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। आप इसमें कोई सा भी ऑप्शन है वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसको चूज़ करने के बाद जैसे हमने हब स्टेट टेलीमेडिसिन सेल जयपुर क्लिक किया, ये करने के बाद हमने देखा कि डॉक्टर्स ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे
और हमें बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें ऑनलाइन दिख रहे हैं। हम किसी भी डॉक्टर से अगर जैसे मान लो किसी स्पेशलिस्ट से बात करनी है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिक डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ईएनटी की प्रॉब्लम है तो ईएनटी से बात कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो किसी भी डिपार्टमेंट के डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं और उस पर क्लिक करके आप उनसे टेली कंसल्ट ले सकते हैं। या फिर जैसे मान लो हमने स्टेट का नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट का किया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 या 2 डॉक्टर जो भी अवेलेबल हैं आप उस पर क्लिक करके और आप देख सकते हैं। अब इसमें हमें दिखेगा, अभी इस टाइम पर टाइम ज़्यादा हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं, तो हमें डॉक्टर्स ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। मतलब इसमें अवे मतलब बिल्कुल दूर हैं, वो ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो कॉल है डॉक्टर्स को नहीं लगेगा। अवे आ रहा है और येलो कलर का डॉट इसमें दिख रहा है, इसका मतलब है कि डॉक्टर है वो अभी कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल दूर हैं। ठीक है, ऑनलाइन नहीं है। दूसरा इसमें ऑप्शन आता है अवेलेबल का। अगर मान लो डॉक्टर अवेलेबल है तो उसमें लिखा हुआ आएगा अवेलेबल और ब्लू कलर का डॉट उसमें दिखेगा, इसका मतलब आप उसको कॉल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है बिजी और रेड डॉट आता है, इसका मतलब है कि डॉक्टर जो हैं वो ऑलरेडी किसी दूसरे सेशन में हैं, किसी दूसरे पेशेंट से या फिर किसी दूसरे सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। अगर जैसे मान लो ज़्यादा देर होती है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सेव एंड ड्राफ्ट का ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि आप सेव एंड ड्राफ्ट करके आप इस पेशेंट को सेव कर सकते हैं, बाद में इसको टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे मान लो डॉक्टर अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर सकते हैं। मान लो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है अभी तो हम इसे सेव एंड ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड ड्राफ्ट करने के बाद सेलेक्ट द एलर्जी, मतलब हमने एलर्जी सेलेक्ट नहीं की है, हमने एलर्जी सेलेक्ट नहीं की है। हाँ, अगर जैसे मान लो हमने एलर्जी के ऊपर क्लिक किया है और एलर्जी हमने स्किन रैश, ठीक है या नहीं है वो कर दिया, ड्यूरेशन कर दिया और उसकी सीवियरिटी माइल्ड कर दी। ठीक है, और ये हमने ऐड कर दिया। ये कंपलसरी नहीं है, ये तो हमने जब उस पर क्लिक किया तो ये कंपलसरी हो गया एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सेव एंड ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो आपका ड्राफ्टेड के अंदर ये पेशेंट आपको शो हो जाएंगे। हमें सारे जो पेशेंट है इसमें शो हो रहे हैं। अपना जो पेशेंट था रमेश शर्मा, वो हमें पेशेंट इसमें शो हो रहा है। इसमें ब्लू कलर आ रहा है, देखो आप क्वेरी के अंदर, आप इस पर क्लिक करके और डायरेक्ट उससे डॉक्टर से बात आप कर सकते हैं आप। ठीक है, जब भी आपके डॉक्टर्स ऑनलाइन हो, हम किस ऑप्शन पे आगे, सेव एंड ड्राफ्टेड ऑप्शन पर। ठीक है, अगर जैसे मान लो आप लॉग आउट होते हैं और उसके बाद दोबारा आप ओपन करते हैं तो आप पहले तो डैशबोर्ड ऑप्शन, सेकंड नंबर है रजिस्टर न्यू पेशेंट, थर्ड ऑप्शन है रजिस्टर्ड पेशेंट जो रजिस्टर्ड अपने कर लिए हैं वो, और फोर्थ ऑप्शन है आपका केसेज ड्राफ्टेड एंड रेफर्ड, जो आपने ड्राफ्ट छोड़ रखा है वो केसेज। अब क्वेरी पे अपन ओपन करेंगे, इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अपनी जो सारी कंप्लीट डिटेल इसमें आ चुकी है। हम अब क्या करेंगे, हेल्थ फैकल्टी जो है उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे अपन ऑनलाइन करेंगे। कोई भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, वो एक उसमें आपको डॉक्टर मिलना चाहिए। एक डॉक्टर हमें मिला, अवेलेबल है तो आप कॉल कर सकते हैं, अवेलेबल नहीं है तो आप कॉल नहीं कर सकते। बिजी हैं इसका मतलब आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको अवेलेबल का ऑप्शन दिखेगा। अवेलेबल का ऑप्शन दिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उनको अवेलेबल आपको अगर हैं तो आप उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लो आप अवेलेबल नहीं हैं, अवे हैं और आप उसको कॉल करते हैं तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा, डॉक्टर इज़ ऑफलाइन। ओके, ठीक है, अभी डॉक्टर ऑफलाइन है। ये आपका टेलीमेडिसिन कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपको टेलीमेडिसिन ई संजीवनी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।